नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक अर्पंसी। इस समय हम भारत नेपाल सीमा क्षेत्र पे खड़े हैं। लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया से सटा हुआ है और जहां हम खड़े हैं ये थारू बहुल इलाका है और सूड़ा जगह का नाम है। जहां हम ये खड़े हैं सूड़ा है और यहाँ एक घटना हुई है। कल 2 से 4 बजे के बीच की घटना है। यहीं पे पीछे आप देख रहे हैं तिरपाल से ढका हुआ है और यहीं पे एसएसबी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए यहाँ से हिरन की स्पॉटेड डियर, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार स्पॉटेड डियर जिसको हिरन चीतल बोलते हैं, चीतल की सींग और स्याही सेही के जो है कांटे बरामद किए हैं। उसी आरोप में यहाँ गोपाल आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाने वाले जो ऑनर थे इनके, उनको और पुलिस ने एसएसबी ने एक और आदमी को पकड़कर, नेपाली व्यक्ति को पकड़कर जेल भेजा है। अब जेल भेज दिया और वन विभाग ने प्रेस नोट भी जारी कर दिया। उसके बाद मामला क्या है, लोगों का यहाँ पर कहना है कि ये पूरा पूर्व नियोजित कार्यक्रम बनाकर जो है विभाग के अधिकारियों द्वारा इसको जो है अंजाम दिया गया है। एक बच्चा बैठा हुआ था, हमारे पास सारी फुटेज भी आई है जो पुलिस वन विभाग ने और एसएसबी ने छापेमारी के दौरान बनाई थी। हम उसी जगह पे आए हैं। ये पीछे इसी दुकान, जो वीडियो आप देखेंगे वो बिल्कुल हूबहू यहीं का है। अभी हालांकि बंद की जा चुकी है, इसको सीज किया जा चुका है। एक तरीके से कार्रवाई करके जो गोपाल हैं और एक धर्मराज राणा करके हैं उनको जेल भेजा जा चुका है। अब हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, कार्रवाई तो हो गई लेकिन कार्रवाई कहाँ तक सही है इसका अंदाजा आप पूरी बात सुन के, जो परिवार है दूसरा पक्ष सुन के, जो वन विभाग ने कहा वो भी हमने कल आपको बता दिया था, लेकिन जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं और जो परिवार के लोग हैं और मौजूद जो बच्चा वहाँ मौजूद बैठा था, हम उससे बात कर बैठना वही था। ये 6-7 साल का बच्चा है। क्या नाम है आपका? निर्मल, क्या हुआ, किस समय की बात है, कितने बजे होंगे उस समय? 10 बज गए होंगे। सुबह 10 बजे की बात है ये? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आप कौन बैग रख के गया था आपके यहाँ? एक नेपाली लड़का आया। हाँ। बोला मैं ये बैग रखा जा रहा हूँ। हाँ। फिर मैं बाजार करके दबा लूंगा आके, यही बोला वो। अच्छा, उसके बाद वो चला गया बैग रख के। तो बैग कहाँ रखा था उसने? नीचे जहाँ से उन लोगों ने उठाया वहीं पे रखा था? हमारी दवा की पेटी थी वहाँ दुकान में रखी। हाँ। उसी पर रख के चला गया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? कितनी देर बाद वन विभाग वाले आ गए? उसके जब मामा खाना खा के आ गए हैं। अच्छा। उसके थोड़ी देर बाद आ गए, 5 मिनट बाद। अच्छा, 5 मिनट बाद जब वो आए हैं उन्होंने क्या किया फिर? वो मामा को जीप में बैठा लिए। अच्छा, पहले बैग वहाँ से निकाला। हाँ। बैग निकाल के फाड़ा उसको चाकू से। हाँ। जैसा वीडियो में दिख रहा है। हाँ। तो देखिए, ये बच्चा बैठा था और बच्चे के बैठने के दौरान वो झोला रखा गया था, बैग रखा गया था। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जहाँ हमने फीडबैक लिया है। लोगों का कहना है कि ये पूर्व नियोजित पूरा वो प्रकरण है। पत्नी है गोपाल जी की, उनसे भी बात करते हैं। देखिए, एक जो है बताया जा रहा है जैसे कि परिजनों का और आसपास के लोगों का है कहना है कि निर्दोष आदमी था, निर्दोष आदमी को जेल भी भेज दिया जाता है। उसके बाद उनके पत्नी को और एक सहयोगी जो थे उनको भी जो है वन विभाग की टीम ले जाती है रेंज में। और उसके बाद क्या होता है, एक आदमी को जिसको निर्दोष बताया जा रहा है उसको भी जेल भेज देने के बाद जो उसका परिवार बचता है, जिस परिवार का भी कोई दोष नहीं था, उसको लेके जाया जाता है वन विभाग के द्वारा अपनी रेंज में। उसके बाद उनको छोड़ने के एवज में क्या कहा जाता है, इससे आपको साफ हो जाएगा कि पत्नी है शायद। पत्नी, क्या नाम है आपका? रोजनी राणा। क्या हुआ था आपको यहाँ से जब छापेमारी जानकारी मिली और वन विभाग के एसएसबी के लोग आए, तब क्या हुआ फिर? सर पकड़ के ले गए, हमको भी बैठा लिए। हाँ। लेके गए और बोले तुम लोग ये ऐसा काम करते हो। हम सर कभी नहीं किए तो हमें ये क्या करेंगे बताओ। हमारे पापा बुजुर्ग हैं, हो गए हैं, इतने दिन से कर रहे हैं, तो वो कहाँ से वो करेंगे बताओ। तो जो पापा बताएंगे वही तो करेंगे हमारे यहाँ। तो हम आए यहाँ पे, हमको पकड़ के ले गए और हमारे भैया को भी पकड़ के ले गए और हम बेकसूर हैं सर। हम पूरा जांच करवाना चाह रहे हैं सर। नहीं, ये बताइए, जिस लड़के को पकड़ा, जो बैग रख के गया था, पुलिस ने, वन विभाग ने उसको भी पकड़ लिया है ना? उसको भी पकड़ लिया सर। तो उसने क्या आप लोगों का नाम बताया या वन विभाग वालों ने कुछ बताया नहीं कि इन्होंने क्या बताया कि आपके लिए लेके? वन विभाग वालों ने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। आके सीधे पकड़ के ले गए, उनको भी पकड़ के ले गए।
अच्छा, आपको जब उनको तो ले ही गए, आप लोगों को जब रेंज में ले गए थे और आप लोगों को किस तरीके से छोड़ा? उनको तो उनका मुकदमा लिख दिया था, उनको जेल भेजना था, आप दोनों लोगों को कैसे छोड़ा उन्होंने? सर उन्होंने कहा लेडीज है इसको छोड़ देते हैं, शाम हो गई, उसमें 6 बज गया था सर, तो हमको छोड़ा। यहाँ से हमारे घर से हमारी भाभी लोग गई हैं, उन्होंने अपना दस्तखत सब लोग दिए हैं, तब उन्होंने छोड़ा हमको। और बता रहे हैं कुछ कोई बात और हुई थी कि आपको ये करना होगा तब छोड़ेंगे। ये जो है लड़का ये मौजूद है, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप भी वहीं पे था, संदीप मौके पर था। मेरा नाम पूछा, उन्होंने पूछा संदीप कौन है, मैं सामने खड़ा था और उन्होंने एक चांटा लगाया कहीं चल। उन्होंने वो जानते थे मुझको पहले से शायद, या किसी ने बताया होगा, क्योंकि नाम तो उनको कभी नहीं पता। मुझे यहाँ भी 20 दिन हुए, यहाँ पे कोई नहीं जानता है मेरा नाम अच्छे से, पर वो जानते थे सर। और उन्होंने तुरंत बताया कि संजीव कौन है। मैं सामने खड़ा था, बोला नहीं, तो उन्होंने चांटा मांगा कि बोलता क्यों नहीं, और पीछे से पकड़ के तुरंत गाड़ी में बैठा दिया सर। अच्छा, जब आप लोगों को वहाँ ले गए, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ कि वन विभाग में आपको ले गए थे, गोपाल जी को तो भेज दिया जेल, आप लोगों को कैसे छोड़ा उन्होंने? सर हम तो अंदर बंद थे, इसकी जानकारी तो हमें पूरी नहीं हुई कि क्यों कैसा छोड़ा गया, पर हमारे यहाँ के प्रधान जो थे वो गए थे और घर के कुछ सदस्य गए थे, कुछ बातचीत हुई है, और प्रधान ने फिर जिम्मेदारी ली, उसके हिसाब से छोड़ा है उन्होंने। और कोई बात हुई क्या? फिर हाँ सर, उसमें कुछ पैसों की बात हुई कि इन्हें छोड़ने के हम। किसने पैसे की बात, मतलब वन विभाग वालों ने कहा इनको छोड़ेंगे तो पैसा चाहिए? जी सर। कितने पैसे बताए? 2,20,000 दो लोगों को छोड़ने के लिए 2,20,000 देखिए 2,20,000 इन दोनों लोगों को। एक जो गोपाल है वो नामजद थे, जिन पर मौके से जिनकी दुकान थी, उनके साथ एक नेपाली व्यक्ति के साथ उनको पकड़ा था, लेकिन जो है इन दोनों लोगों को ले गए थे, और इन लोगों को ले जाने के बाद में जो है इनको छोड़ने के एवज में 2,20,000। आपसे किसने कहा कि 2,20,000 मांगे हैं? सर हमने बाहर निकले, जब तक हम वहाँ पे पूरा हमारा कागज बन चुका था, जब हम बाहर निकले तब प्रधान लोग थे और कुछ और लोग थे, वो लोग बोल रहे थे सब। क्या बोल रहे थे? कि 2,20,000 रुपया देंगे तब छोड़ेंगे, तब इसीलिए छोड़ा है, देना पड़ेगा। मतलब किसने? प्रधान जी ने गारंटी ली है? प्रधान थे और कौन प्रधान थे? हमारे यहाँ घुमन प्रधान थे। घुमन प्रधान थे। उन्होंने कहा कि वन विभाग वालों ने आप लोगों को छोड़ा है जमानत पे हमारी, अगर आप 2,20,000 दोगे तभी छोड़ा जाएगा, मतलब तभी आपको जैसी उस पे छोड़ा है कि 2,20,000 हमें चाहिए। जी सर। हैं? जी सर। तो फिर 2,20,000 कैसे दोगे आप लोग? सर हम इतने गरीब हैं, अगर ऐसा ये काम करते होते तो जमीन जगह सब चीज बना रखे थे सर। यहाँ पे हमें जाके देखना, हमारा घर भी ऐसा टूटा फूटा है, बिल्कुल जमीन नहीं है, हम बस यही छोटी सी दुकान में रोजी रोटी सर चला रहे थे बस। अगर ये काम हम करते सर तो हमारा बहुत बड़ा, हमारे नाम पे सब चीज़ होता, ज़मीन जगह होती, सब चीज़ होता सर। तो गारंटी है, प्रधान जी ने गारंटी ली, या तो वो अपनी जेब से देंगे या आप लोग देंगे। नहीं देखिए, कोई जोर दबाव नहीं, जो भी है सही अपने मन से बोलिए, है ना। उन्होंने पैसे, प्रधान जी ने आपसे क्या कहा कि इन्होंने पैसे लेंगे तभी छोड़ेंगे। अच्छा, पैसे लेंगे तभी छोड़ेंगे, और प्रधान जी ने अपनी गारंटी पे आपको छुड़वा दिया दोनों लोगों को। अब वो जो गारंटी प्रधान जी ने ली है उसके पैसे कौन देगा? सर अब तो है नहीं हमारे पास, हमने तो सुबह ही किया हमारे पास। प्रधान जी आए थे क्या? आए थे सर। क्या बोले? बोले कि पैसे की व्यवस्था करो। प्रधान जी बोले पैसे की व्यवस्था। क्या प्रधान जी का नाम था? घुमन प्रधान। तो आप लोगों पे जब कोई आरोप नहीं है तो आप लोगों से देखिए, इन लोगों को, इनके जो है पति को जेल भेज दिया जाता है। परिवार का आरोप है कि हमारी तरफ से या हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था, बाहर से कोई आदमी सामान रख गया था, उसके बाद जो है हमारे पति को ले गए। पति को ले जाने के बाद ये सहयोगी जो उनके रिश्तेदारी हैं वो और उनकी पत्नी को भी वन विभाग उठा के रेंज ले गई थी, और रेंज ले गई और इनको भी छोड़ने के, जबकि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, इनको भी छोड़ने के लिए 2,20,000 की रकम तय हुई और एक प्रधान जी को बनाया गया। क्या नाम था प्रधान जी का? कहाँ के प्रधान है वो? सूड़ा। प्रधान जी को कहना चाहिए था कि आप दोनों लोगों का कोई कसूर नहीं है,
हालांकि जैसे ये लोग बता रहे हैं उनका भी, गोपाल का भी कोई कसूर नहीं था, लेकिन उनका चलिए अलग बात है, उनके यहाँ से बरामद हुई, वन विभाग अपनी कार्रवाई करेगा, कोर्ट भी अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन जो है इन दोनों लोगों का कोई कसूर नहीं था। और अगर कसूर था तो इनको नामजद क्यों नहीं किया गया, मुकदमे में क्यों नहीं डाला गया? अगर मुकदमे में नहीं डाला गया तो इनको छोड़ने के एवज में 2,20,000 रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं? हमारे साथ और लोग हैं, इसी मार्केट के लोग हैं, हम चाहेंगे कि एक बार बात करें। क्या वन विभाग के लोग हमारे साथ जो है यहाँ के व्यापार मंडल के जो है अध्यक्ष हैं, सूड़ा व्यापार मंडल के घनश्याम जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। घनश्याम जी, क्या हो रहा है आपके यहाँ? क्या लगता है आपको, आप लोगों को? जैसे कि मैंने अभी बात की थी तो हर आदमी यही कह रहा है कि गोपाल जो है, गोपाल आयुर्वेदिक क्लिनिक वाले इस तरीके का काम नहीं कर रहे थे। क्या कहना है? निहायत ही सभ्य आदमी, बुजुर्ग आदमी है, उनको फालिश लगने की वजह से लड़का दुकान देख रहा था और इनके बारे में, रेंज ऑफिसर के बारे में, इससे पीछे भी तमाम बॉर्डर पे वसूली करना। तो हम लोगों ने हम 10-5 लोग मिले भी और उसके बाद तो मैंने रेंज ऑफिसर कौन है यहाँ पे? नाम तो मुझे नहीं पता है। नहीं, एक तो जो रेंजर हैं वो है निर्भय नारायण शाही, ये वही हैं, बनकटी रेंजर। उम्र के लड़के, पहली पोस्टिंग हुई है। अच्छा, वो पहले वही निर्भय नारायण जी हैं। अच्छा, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनसे बात हम लोग हुई कि सर कभी भी ऐसा कोई रेंज ऑफिसर नहीं, जो रास्ते तो सब यहीं से नेपाल जाने के रास्ते हैं, रास्तों का कोई रोक नहीं होती। अगर ऐसे रोकना है तो दुधवा से सील कर दिया जाए, जो इधर कोई सामान ना आ सके। अब भाई यहाँ गहक पड़ोसी देश रोटी बेटी का रिश्ता है, तो घरेलू सामान लोग लेके जाते हैं उनको। यही हम लोग रिक्वेस्ट करने गए थे, हमने कहा सर ऐसा ना करें आप, ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन अब इनकी कुछ ही दिनों बाद ये घटना घटी है। तो क्या लगता है ये जो घटना घटी है इसके पीछे कोई दुर्भावना है या वाकई में कुछ ऐसा हुआ? मैं तो जब इस बच्चे से पूछने आया हूँ, जब मुझे पता लगा तो मैं आया हूँ, तो यही बात मैं तो ये पूर्व नियोजित मतलब साजिश रही है। मतलब कोई ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है, कई महीने हुए होंगे। इससे पीछे कुछ नहीं ऐसा होता था, ना कोई रेंज ऑफिसर कभी बाजार के लोगों को रोकता, सभी का आना जाना बराबर बाजार में रहा है। और ये पहले शख्स हमें ऐसे दिखे हैं जो जिनके जरिए हम लोग तो अधिकारियों से रिक्वेस्ट थी कि सर हम लोग यहाँ 2 पैसे कमाने, कोई गलत है तो उसकी हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा। तो देखिए, हम जो है फिर से आपको बता दें, हम किसी भी तरीके से वन्य जीव और इस तरीके के जो कानूनन अपराध हैं उन तरीके के कृत्यों का सपोर्ट नहीं करते हैं। हम ज़रूर कहेंगे कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके पास से स्पॉटेड डियर का सींग बरामद हुआ, से ही की जो है कांटे बरामद हुए, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो निर्दोष हैं। और ये जो कार्रवाई हो, अधिकारी बनाया जाता है निष्पक्षता से न्याय देने के लिए। अगर इसी तरीके से कार्रवाई होती रही, देखिए गोपाल जी का तो हम मान सकते हैं किसी न किसी तरीके से उनके दुकान पे मिला है, तो वन विभाग या अपना आगे जो भी कार्रवाई करे उनको उसमें नामित किया है वो ठीक है, लेकिन परिवार को छोड़ने के नाम पे 2,20,000 रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। और जो यहाँ के प्रधान जी हैं उनको तो इनकी मदद करनी चाहिए, और हो सकता है उन्होंने अपनी जानकारी में मदद ही की है। 2,20,000 अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके इन लोगों को छुड़वाया, लेकिन ये 2,20,000 किस के लिए मांगे जा रहे हैं? और हमारे साथ एक रजनीश जी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये जो इस तरीके के प्रकरण यहाँ हो रहे हैं, पीछे हमने भी कई बार इस तरीके की चीज़ें देखी, हालांकि इनके समय में अभी हमें कोई सूचना नहीं मिली, तो क्या हो रहा है? वन विभाग क्या कर रही है यहाँ पे? देखिए, वन विभाग यहाँ मनमानी करता है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो लगभग जंगल से कवर्ड है, और यहाँ पे वन विभाग अपनी मनमानी करता है। यहाँ छोड़ा बाजार जो है बिल्कुल किस तरीके की मनमानी करता है? मनमानी क्या, यहाँ से कोई सामान लेके जा नहीं, अगर कोई पेड़ काट के लाएगा, जानवर मार के लाएगा, तो उस पे तो कार्रवाई करेगा वन विभाग। बाकी कैसी मनमानी कर रहा है? बाकी मनमानी देखिए, ये सूड़ा बाजार है, हाँ। बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ से अगर कोई सामान लेके जा रहा है तो इनके जो वर्कर हैं नहीं, देखिए उसमें अगर तस्करी के लिए ले जाएगा तब तो दिक्कत ही है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर घरेलू यूज के लिए ले जाते हैं तो वो तो बॉर्डर पे भी जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, ये घरेलू यूज की हम बात, घरेलू यूज के लिए उसको भी रोकते हैं। अगर कोई 1 बोरी आलू लेके जा रहा है या कोई घर में शादियां हैं 2-3 बोरी लेके जा रहा है, तो वहाँ रोक लेने के बाद ले जाना, और उसके बाद अपनी गाड़ी में ले गए हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये अक्सर ये सब
करते रहते हैं यहाँ पे। तो क्या फिर मतलब क्या मांगे होती हैं उनकी, रेंज पे ले जाते हैं, पैसे के लेन देन के चक्कर में ले हाँ, जाते तो हैं, ये पैसे के लेन देन करते हैं, पैसे लेके छोड़ देते हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं है। तो देखिए इसी तरीके के एक मामला हमें दबी जुबान से भी सुना है, हो सकता है आपको जानकारी हो, नेपाल के कुछ लोगों को पकड़ के वसूली हुई है, कुछ है जानकारी इसके बारे में? हाँ, सुनने में आया है। क्या है मामला? कि यहाँ पे कोई वन विभाग का ही कोई रेंज में थे या कहाँ पे, तो कुछ लोग पिकनिक मनाने गए थे वहाँ। नेपाल के लोग, इंडिया इंडिया के लोग, अपने इंडिया के लोग भी थे और शायद नेपाल के लोग ही। वहीं बॉर्डर पे कोई घटना इस तरीके की घटी है और वहाँ से उनको लाने के बाद में फिर पैसे को लेन देन कर करके उनको छोड़ दिया गया। उसको पैसे के लेन देन करके छोड़ दिया। 6-7 लाख रुपए सुनने में मिला है। 6-7 लाख रुपए लिए हैं। 6-7 लाख रुपए वसूल लिए। मैं सुना हूँ। हाँ, मैं भी कोई मतलब सबूत नहीं मांग रहा हूँ। उसके बाद आखिरी उसमें हम ले चलते हैं, इनसे बात करेंगे। अब क्या चाहती हैं आप लोग? आपके जो है पति को तो वन विभाग ने जेल भेज दिया, न्यायालय ले गई है, अब आप लोग क्या करोगे? सर हमें जांच पड़ताल चाहिए सर। सर हम किसी को वो तो नहीं करना चाहते सर, मगर हमें जांच पड़ताल सर पूरी चाहिए सर। हम जांच पड़ताल करवाना चाह रहे हैं सर। तो देखिए इनका कहना है कि जिसने बैग रखा था उसको भी पुलिस ने, वन विभाग ने कब्जे में ले लिया था, उसको भी भेज रहे थे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये जो 2,20,000 लेके पत्नी और एक परिवार के और लोगों को छोड़ने का, उस पे हम अधिकारियों से बयान जरूर लेना चाहेंगे कि अगर 2,20,000 लेके इन लोगों को छोड़ने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं जो इन परिवार का आरोप है वो कहीं ना कहीं सच हो सकता है कि उनको पूर्व नियोजित तरीके से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा भाई बिल्कुल निर्दोष है। मेरा भाई निर्दोष है बिल्कुल। मेरा भाई कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं दोनों, उनकी सेवा करता है, परिवार चलाता है, रोजी रोटी जो कुछ बनती है उनको वो खाते पीते हम लोग हैं। भाई बहन सब लोग मिलके हम काम धंधे करते हैं। हम लोग कोई गलत काम सर कभी गलत काम नहीं किया। तो क्या लग रहा है किसी ने फंसाया है या क्या हुआ है? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता, मगर ये यहाँ पे शादी पता नहीं क्या हुआ है। मेरे भाई को किसने फंसाया, क्या किया, कुछ नहीं पता चल पा रहा। किसी से कोई विवाद हुआ था क्या इनका? विवाद पता नहीं सर, ये बात मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता मेरा भाई निर्दोष है। मेरा भाई कभी गलत कर ही नहीं सकता है। आपने छुड़वाया है जो गोपाल की पत्नी और ये जो है उनका कोई रिश्तेदार है, वन विभाग वाले ले गए थे। आप शायद सुबह आए थे 2,20,000 रुपए में, मतलब 2,20,000 किसने मांगे थे आपसे? पाल से बातचीत हुई थी। हैं? पाल से बातचीत हुई। पाल कौन है ये? दरोगा जी। ये 2,20,000 काहे के मांग रहे थे इनसे? काहे के मांग रहे थे 2,20,000? बता दीजिए। देखिए आपने तो मदद ही की है, हम आपके साथ में है, आपकी मजबूर, आपने इनका सहयोग किया है, आपने इनका सहयोग किया है, ठीक है, आपने इनका सहयोग किया है, आपकी गलती कोई नहीं है। ये किस चीज़ के क्या नाम बताया आपने, किन्होंने कहा था कि पाल? पाल कौन है? दरोगा जी। दरोगा हैं वन विभाग के, बनकटी रेंज में। पूरा नाम है क्या पता उनका? अच्छा, तो वो क्या, किस लिए 2,20,000 किस लिए कह रहे थे? बातचीत हुई थी। क्या छोड़ देंगे? किनको छोड़ देंगे? एक मिनट है। 2 लोगों। कौन कौन? गोपाल की पत्नी और वो जो साला है, कौन है उनका? भाई है। भाई उसको छोड़ने के जी। उनको छोड़ने के एवज में तो फिर आपसे कहा होगा कि आप जो है 2,20,000 हमें दिलवाइए, नहीं तो इनको भी भेज देंगे, यही बता रहे थे जी। नहीं 2,20,000 आपने पूछा नहीं प्रधान जी? आप तो जिम्मेदार आदमी हो, आपको चुना गया। 2,20,000 काहे के लिए ले रहे थे? कौन सी रसीद काटने? इनके पास क्या बरामद हो गया था? हैं? आप सूणा प्रधान है ना? क्या शुभ नाम है आपका? घुम्मन जी। तो आप लोग तो जो है अनुसूचित जनजाति से, थारू बहुल इलाका है, आप लोग तो मदद के लिए बैठे हैं। लोगों ने भी चुना है कि कोई एक जिम्मेदार आदमी को चुन के भेजा जाए। अगर कोई अधिकारी शोषण करता है तो उसका पुरजोर विरोध किए, है ना, आपकी तरफ से किया जाए। अब आप 2,20,000 उसने कह दिया तो आपने कुछ कहा नहीं क्या? कहीं नहीं, पहले बात तो कह रहे नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो फिर जो बात हुई तो बात हुई कि छोड़ देंगे आपसे जी। तो किस एवज में छोड़ेंगे? ये बनकटी प्रधान से बातचीत हुई थी। हाँ। फिर हमको बुलाया गया। हाँ, तो आपसे इन्होंने जो दरोगा जी हैं, पाल हैं, उन्होंने क्या कहा आपसे? कि छोड़ देंगे। नहीं, छोड़ तो देंगे, छोड़ने के एवज में हैं?
प्रधान जी से बातचीत हुई थी ना। हाँ, कि आपसे आपकी जमानत लगेगी। जमानत लगी। किस चीज़ की जमानत लगेगी? मतलब सुपुर्दगीनामा। सुपुर्दगीनामा आप दे दोगे, और पैसा फिर कौन देगा? जो 2,20,000 रुपए इन्हीं से कहे थे। नहीं, आपसे उन्होंने क्या कहा? देखिए प्रधान जी, देखिए इससे आपकी भी छवि, आपने तो मदद की है, ये मैं भी जानता हूँ, आपकी मजबूरी। अगर मैं आपके गांव में रहता हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं आप बचाने का प्रयास करोगे। इसे नहीं छोड़ेगा अधिकारी तो आप कहोगे साहब कोई बात नहीं, पैसा ले लो। आपसे उन्होंने क्या कहा? पहले बोला कि इनकी जमानत हो जाएगी, हाँ, आइए सुपुर्दगीनामा बनेगी। हाँ, हंस गए, फिर जमानत ले लिए। हाँ, आपने जमानत ले ली। जमानत लेते हुए क्या बताया आपसे कि कैसे जमानत? भाई आपने कोई जमीन के कागज तो दिए नहीं होंगे, या तहसील में जमानत हो रही, तो क्या बताया आपसे कैसे जमानत होगी इनकी? मतलब सुपुर्दगीनामा बनाया गया। हाँ, पैसे की बात बताइए। आप भी गोल मोल जवाब दे रहे हो प्रधान जी, हैं? मतलब इतने पैसे देने पड़े? नहीं, कितने पैसे बताए? 2,20,000 में। 2,20,000 में हम दोनों को छोड़ रहे हैं, और प्रधान जी आपकी जिम्मेदारी है, आप लाके दोगे, ये कहा उन्होंने। आप अपने मुंह से बताइए, तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे आदमी सोचेगा कि मैं खुद बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा? देखिए शर्माइए मत, पूरा गांव देखेगा आपको, है ना? क्या कहा आपसे जो सही बात? 2,20,000 में बातचीत हुई थी कि अब सुपुर्दगीनामा ले लो, इनको ले जाओ, फिर पैसे जमा कर देना। पैसे आप जमा कर देना। किस चीज में जमा कर, मतलब उनकी जेब में जमा करना है या कार्यालय में जमा करना? कार्यालय में काहे का जमा करना, ये नहीं पूछा आपने प्रधान जी? है, ये नहीं पूछा। ये तो प्रधान जी आप खाली जो है घुमा रहे हो बात को। नहीं तो आप ये कार्यालय में काहे की, ये नहीं पूछा इनके ऊपर क्या आरोप है? आरोप तो वही बता रहे थे कि मतलब वो सही के कांटे हैं, और तो इनके ऊपर भी पत्नी और जो है भाई है उसके ऊपर उठा के ऐसे बताए थे। अच्छा, तो 2,20,000 रुपए वो बता रहे थे, रसीद काटेंगे? रसीद नहीं बताए थे। चलिए ठीक प्रधान जी। हेलो, है किसका? किसका है? कहाँ? कौन है? जाओ। वो कहाँ ले लेना इनको? वो तो बंद है। खोलो, खोलो, तो खोलो, फाड़ लो इसको, फाड़ लो। कौन? फाड़ लो, फाड़ लो। ब्लेड है, ब्लेड तो इसको कैसे सील किया है? ये ले लो, ये दे लो। तो इसको तो कैसे सील है? आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएंगे। हाँ, पीछे हो जाइए। इधर क्या है? कहाँ पर है ना? हाँ? मानो तो और भी चेक करो जरा, अभी चेक करो। और देखिए, और क्या है ये? क्या है? हिरन की सींग है। हिरन की सींग है। हिरन की सींग किसके पास निकला? इसके पास। और कौन है? और कौन है यहाँ पे? वो नाम क्या है? एक लोग और गोपाल नाम है। एक और संदीप कौन है? तुम हो? संदीप कौन है? ये बोलते हाँ ले ला। पकड़ो इसको। वो मोटी महिला कहाँ गई? कहाँ गई? कौन महिला है ना? आप सरोज चल चल चल। बैठा बैठा।